हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बीजगणित का जोड़ तथा घटाव बनाना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि बीजगणित का जोड़ तथा घटाव कैसे बनाया जाता है। तो बीजगणित का जोड़ तथा घटाव सीखने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि बेसिक टर्म क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक जाति वाले पद कौन से होते हैं और अलग जाति वाले पद कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए ये x है और किसी संख्या के साथ x लगा है, जैसे ये 7x है और यहाँ पर लिखा गया है 6x, यहाँ पर लिखा गया है 5x। इसको बोलेंगे कि 7x 6x 5x जो है एक जाति का है, क्योंकि सबके साथ x लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर y वाला कोई पद है तो मान लीजिए 6y है, 5y है, -8y है, तो अंक कोई भी लगा हो, सिर्फ आपको देखना है कि सभी के साथ y है कि नहीं। अगर सभी के साथ y है यानी कि 6y 5y -8y समान पद हैं, एक जाति वाले पद हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 7x में 6xy में और 5x में एक जाति वाले कौन से पद हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर x लगा हुआ है, और यहाँ पर 5x है, यहाँ भी x लगा हुआ है, और यहाँ पर xy लगा हुआ है, यानी कि यह अलग पद है। और 7x और जो 5x है एक जाति वाले पद हैं। यानी कि सबसे पहले हमें एक जाति वाले पदों को समझना होगा। यदि आप एक जाति वाले पदों को समझ गए तब बीजगणित का जोड़ तथा घटाव आप आसानी से बना लेंगे। इसके बाद हमें चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस हो यानी कि अलग अलग चिन्ह हो, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं और जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। अगर मान लीजिए 7 - 8 है तो यहाँ पर ध्यान देंगे 7 का चिन्ह प्लस है, छिपा हुआ है, और 8 का चिन्ह माइनस है। तो हम लोग करेंगे क्या, घटाएंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 में 7 को घटाएंगे, 1 बचेगा, और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 का चिन्ह माइनस है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। इसी प्रकार अगर माइनस प्लस भी हो तो यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, तभी घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि -16 + 2 है तो यहाँ पर 16 का चिन्ह माइनस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो हम लोग घटाएंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह देंगे। तो 16 का चिन्ह यहाँ पर माइनस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो 16 में से 2 घटेगा 14, और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर 16 बड़ा है, 16 का चिन्ह माइनस है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। इसी प्रकार से अगर एक ही चिन्ह हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह देते हैं, अगर माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 + 8 है तो यहाँ पर ध्यान देंगे 6 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 6 का चिन्ह प्लस है और 8 का चिन्ह प्लस है, तो 8 6 को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। और यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह रहता है, प्लस लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। यानी कि जब एक ही चिन्ह होगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, और जो सेम चिन्ह रहता है उसी का साइन हम लोग दे देते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस है तभी हमें जोड़ना है और माइनस का चिन्ह देना है। अगर मान लीजिए -8 - 5 है तो यहाँ पर 8 का चिन्ह माइनस है और 5 का चिन्ह माइनस है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 8 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा -13। अगर मान लीजिए हमें -10 और -2 को हल करना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे 10 का चिन्ह माइनस है और 2 का चिन्ह माइनस है, तो दोनों का एक ही चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर आप इतना समझ गए तब आप आसानी से बीजगणित का जोड़ तथा घटाव बनाने सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बीजगणित का जोड़ बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें -5x + 7y और 4x - 3y को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसे हम लोग सामान्य जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये पद 7y है और यहाँ पर 3y है, दोनों एक ही जाति का पद है, यानी कि हम लोग इसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। अगर बीजगणित में हमें जोड़ना हो तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 7y का चिन्ह क्या है, यहाँ पर 7y का चिन्ह प्लस है और 3y का चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस है तो हम लोग घटाएंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर 7y में से 3y घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4y, और यहाँ पर 7y बड़ी है
इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर -5x है और यहाँ पर 4x है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों समान पद है कि नहीं। तो यहाँ पर x लगा है, यहाँ भी x लगा है, तो यानी कि दोनों समान पद है। और यहाँ पर 5x का चिन्ह माइनस है और 4x का चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 5x में से 4x घटेगा तो यहाँ पर 1x बचेगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे x, 1 नहीं लिखा जाता है, और 5x का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखेंगे। इस प्रकार से जब हम लोग -5x + 7y और 4x - 3y को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा -x + 4y। आइए अब हम लोग बीजगणित का घटाव बनाना सीखते हैं। तो बीजगणित का घटाव बनाने के लिए नीचे के दिए गए पदों का चिन्ह बदला जाता है। तो यहाँ पर -3x है तो यहाँ पर माइनस है, तो आपको विपरीत चिन्ह लगाना है। माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, और यहाँ पर माइनस है तो इसका भी चिन्ह बदल कर प्लस कर देना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर चिन्ह बदल कर माइनस करते। यानी कि जब भी बीजगणित का घटाव बनाना हो तो नीचे वाले जो भी संख्याएं होगी, यानी कि जब आपको बीजगणित का घटाव बनाना है तो नीचे वाली जो भी संख्याएं होगी उसका आप चिन्ह बदल देंगे। अब जैसे हम लोग बीजगणित का जोड़ बनाए हैं उसी तरह से अब इसको बनाएंगे। चिन्ह बदलने के बाद जो बीजगणित का घटाव है वह जोड़ की तरह ही बनता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, 8y का चिन्ह प्लस है और 4y का चिन्ह माइनस था, लेकिन ये बदल कर प्लस हो गया। यानी कि 8y का चिन्ह प्लस है, 4y का प्लस है, दोनों का एक ही चिन्ह है। तो 8y 4y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12y, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 7x का चिन्ह माइनस है और 3x का चिन्ह माइनस था, लेकिन ये हो गया प्लस। तो 7x का चिन्ह माइनस है और 3x का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तब हम लोग घटाएंगे तो 7x में 3x घटाएंगे तो ये बचेगा 4x। यहाँ पर 7x बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम लोग -7x + 8y में से -3x - 4y को घटाएंगे तो हमारा आंसर -4x + 12y होगा। इस प्रकार आप आसानी से बीजगणित का जोड़ तथा घटाव बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।